हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निर्दोष और मेरी चैनल टेक ज्ञान पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं अगेन बहुत सारी टेक अपडेट्स के बारे में। तो देखते हैं आज क्या अपडेट्स निकल के आई है। और उससे पहले एक बात कि अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को, और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो जो पहली अपडेट निकल के आ रही है वो है रियलमी की तरफ से। जी हाँ, रियलमी ने अपने सबसे पहले एयरबड्स जो ट्रूली वायरलेस एयरबड्स थे वो लास्ट दिसंबर में 2019 में लॉन्च किए थे। तो अब रियलमी ने वो जो एयरबड्स है वो 1 मिलियन से भी ज़्यादा सेल कर दिया है इंडिया के अंदर। यानी कि इंडिया के अंदर सेकंड फेवरेस्ट जो एयरबड्स है वो रियलमी के है। जो फर्स्ट है वो बट ऑब्वियस है एप्पल के ही है। बट रियलमी ऐसी दूसरी कंपनी बन गई है जिसके जो एयरबड्स है वो सबसे फेवरेट है इंडिया के अंदर। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है व्हाट्सएप के बारे में। जी हाँ, व्हाट्सएप बहुत जल्द एंड्रॉयड और आईओएस दोनों डिवाइस के अंदर क्यूआर कोड का स्कैन करने का ऑप्शन देने वाला है। यानी कि अब क्यूआर कोड की मदद से किसी भी फ्रेंड का आप नंबर ले पाओगे स्कैन करके। हालांकि अभी ये जो फीचर है वो बीटा वर्जन पे उसका काम चल रहा है। जैसे ही वो वर्जन स्टेबल हो जाएगा तो उसका जो अपडेट है वो रोल आउट हो जाएगा। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है रियलमी के बारे में। जी हाँ, रियलमी के टीवी का एक रिमोट का जो फ़ोटो लीक सामने आया है उसके अंदर डेडिकेटेड बटन दिए हुए हैं नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और यूट्यूब के बारे में। अच्छी बात है। हालांकि देखते हैं अब थोड़े ही दिनों के अंदर उसका लॉन्च होने ही वाला है रियलमी का। देखते हैं कौन सी प्राइस पे लॉन्च करता है रियलमी। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है एप्पल के बारे में। जी हाँ, चाइना के अंदर कोविड-19 के चलते दिसंबर के बाद जो उसका जो प्रोडक्शन था वो बंद हो गया था। और वो जाके रीशेड्यूल यानी कि रीओपन सब स्टोर्स हुए, प्रोडक्शन ऑन हुआ मार्च के अंदर। तो मार्च के अंदर जो आईफोन की सेल थी वो कुछ 1.56 मिलियन यूनिट्स की थी। बट अप्रैल में वही जो यूनिट की जो सेल थी वो जाके हो गई है 3.5 मिलियंस के आसपास हो गई है कुछ उसकी यूनिट की सेल। यानी कि ऑलमोस्ट 160% जो है उसकी सेल बढ़ गई थी। उसके दो रीज़न हो सकते हैं कि बहुत टाइम से जो चाइना का प्रोडक्शन था एप्पल का वो बंद था और स्टोर भी क्लोज थे। यानी कि जिन लोगों को भी फ़ोन लेना था उनको रीओपन होने का इंतज़ार करना पड़ता। और दूसरी चीज़ जो बजट आईफोन एप्पल ने लॉन्च किया था आईफोन एसी 2020 में भी उसकी वजह से भी उसकी सेल बढ़ गई हो। बट जो भी हो एप्पल के लिए तो अच्छा ही है कि चाइना की अंदर जो अप्रैल की सेल है यूनिट्स की वो 3.5 मिलियन से भी ऊपर है। तो अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है मोटरोला की तरफ से। मोटरोला रेजर जो कुछ ही महीनों पहले लॉन्च हुआ है इंडिया के अंदर, फोल्डिंग फ़ोन जो मोटरोला रेजर का, अब ये सुनने में आया है एक रिपोर्ट के अनुसार कि मोटरोला रेजर सेकंड जनरेशन फोल्डेबल फ़ोन भी आने वाला है। हालांकि ऑलमोस्ट ये इसी साल सितंबर के वक्त में आ जाएगा। बट जो लास्ट ईयर जो लॉन्च हुआ था, हालांकि वो इंडिया में अवेलेबल हुआ 2020 में ही, बट जो लॉन्च हुआ था 2019 में, तो उसकी जो प्राइस रखी गई थी वो 1,24,999 थी, जो जिसके काफ़ी सारे मिक्स रिव्यूज़ थे। अच्छा था नहीं था, जो स्पेसिफिकेशन थे कुछ लोगों को वो भी पसंद नहीं आए थे। तो मोटोरोला अगेन और एक ट्राई करने जा रही है फोल्डेबल फ़ोन बनाने की। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है जब सितंबर के अंदर मोटोरोला उसका सेकंड जनरेशन मोटो रेजर लेके आती है तब। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है हुआवे के बारे में। जी हाँ, हुआवे की जीटी सीरीज स्मार्ट वॉच के बाद हुआवे ने अब एक ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है हुआवे मेट वॉच के बारे में। जी हाँ, यानी कि बहुत जल्द हमको हुआवे के जो मेट सीरीज स्मार्टफोन आते हैं उसके साथ कहीं ना कहीं हुआवे मेट वॉच भी देखने को मिल सकती है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है रेडमी के 10X Pro 5G के बारे में है। जी हाँ, जिसके अंदर 30x जूम का सपोर्ट रहने वाला है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन रहने वाला है, 4500 mAh बैटरी विथ 33 वाट फास्ट चार्जिंग रहने वाला है, NFC का भी सपोर्ट रहने वाला है। साथ ही में 3.5 ऑडियो जैक भी है और ड्यूअल 5G का सपोर्ट भी रहने वाला है, और जो काम करेगा डायमेंसिटी 820 SoC के ऊपर काम करने वाला है। जी हाँ, तो ये जो कुछ डिटेल है वो निकल के आई है। हालांकि थोड़े ही वक्त में Redmi 10X Pro 5G और या फिर कह लो Redmi 10X सीरीज़ लॉन्च होने ही वाली है, तो उस वक्त सब डिटेल कंफर्म हो ही जाएगी। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है रियलमी के बारे में। जी हाँ, रियलमी का फिट बैंड यानी कि फिटनेस जो बैंड आता है वो 28 मई से 12 बजे से अमेजन और फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल पे जाने वाले। तो जो लोग भी फिटनेस फ्रीक हो या
अभी के टाइम के अंदर तो हमें फिट रहना ज़रूरी है, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ कोविड-19। सो जियो लोग भी इंटरेस्टेड है, वो 28 मई को जाइए अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर 12 बजे से सेल स्टार्ट होने वाला है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है रेडमी के नोट 10 और कह लो कि रेडमी के H5G फ़ोन के बारे में। जी हाँ, ये दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर शायद डायमेंसिटी 1000 प्लस अदरवाइज स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर रहने वाला है, ये रूमर था। हालांकि ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन से फ़ोन के अंदर कौन सा प्रोसेसर होगा, बट बहुत जल्द इन फ़ोन्स के बारे में भी डिटेल सामने आने वाली है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है Xiaomi के फ़ोन्स के बारे में। जी हाँ, Xiaomi ने एक नया एक पैटर्न फाइल किया है स्मार्टफोन के लिए, जो फोल्डेबल फ़ोन होने वाला है और साथ ही में उसका जो कैमरा है वो रोटेबल होने वाला है। तो देखते हैं कि Xiaomi का ये जो फ़ोन है वो इस साल आता है या फिर नेक्स्ट ईयर आता है और क्या धमाका करता है इस फ़ोन के साथ। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है हुआवे के बारे में। जी हाँ, हुआवे का एंजॉय जेड जो स्मार्टफोन है, जो 5G स्मार्टफोन रहने वाला है और ये माना जा रहा है कि जो ऑनर का X10 जो अभी लॉन्च हुआ है उससे भी कम प्राइस में ये 5G फ़ोन रहने वाला है। तो देखते हैं कि एंजॉय जेड जब आता है तो कौन सी प्राइस पे और कौन सी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, और अगर सही में ये चीप स्मार्टफोन रहने वाला है तभी भी देखना ये है कि कौन लोग इसको बाई करते हैं इंडिया के अंदर अगर ये लॉन्च होता है तो, क्योंकि गूगल सर्विस शायद उसमें अवेलेबल नहीं होने वाली है। अब जो अपडेट निकल के आई है वो है रियलमी के बारे में। जी हाँ, थोड़े ही दिनों अब दूर है, बस 3 दिन का इंतज़ार है और रियलमी का लॉन्च होने ही वाला है। तो उससे ही पहले एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो रियलमी बड्स एयर नियो जो है जिसकी प्राइस रहने वाली है 2999। हालांकि कहाँ तक ये सच है ये तो जब 3 दिन बाद जब लॉन्च होगा तब पता हो ही जाएगा। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है वीवो की तरफ से। जी हाँ, वीवो का Y70s 5G जिसके अंदर सपोर्ट दिया गया हुआ है, उसके कुछ लाइव इमेजेस सामने आए हैं ऑफिशियल लॉन्च से पहले। हालांकि सुनने में ये आ रहा था कि नेक्स्ट मंथ में भी वीवो Y30 लॉन्च कर सकता है, पर इससे पहले ही Y70s के इमेजेस लीक होकर सामने आ गए हैं। तो अब देखना ये है कि नेक्स्ट मंथ वीवो कौन सा फ़ोन लॉन्च करता है, Y70s या Y30 या फिर दोनों ही फ़ोन एक साथ लॉन्च करता है। तो देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे लॉन्च करता है वीवो, और जैसे इसके बारे में कुछ अपडेट्स आएगी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो है KKR और जियोलिल के बारे में। जी हाँ, KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं है दोस्तों, ये मत समझना। KKR एक यूएस की प्राइवेट इक्विटी कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट करती है काफ़ी जगहों पे। तो अब ये खबर निकल के आई है कि KKR जियो के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाली है, तकरीबन 11,367 करोड़ यानी कि 11,367 करोड़ रुपीज़ जियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जो ये कंपनी का एशिया के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। सब जगह पे कोविड-19 से तबाही मची हुई है और जो इसकी वजह से काफ़ी जगह पे रिसेशन बढ़ रहा है, कुछ लोगों की जॉब्स जा रही है, और इंडिया के अंदर एक बस जियो ही है जिसके ऊपर पैसों की बरसात हुई है। ये आई थिंक 4th या 5th कंपनी है जो जियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो बस दोस्तों यही थी आज की सारी अपडेट्स। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू।